बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय जवाद शम्सी के साथ। जवाद शम्सी हाजिर खिदमत। हम करेंगे आपकी राय का एहतराम और लोगों तक पहुंचाने का करेंगे एहतमाम। और मैं समझता हूं कि आपकी कॉल्स और आज जो दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो इजलास और रवां दवा जो उनका लॉन्ग मार्च है उस पर हम बात करेंगे। आपने देखा, मैं चंद अशार जो है आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि अब तो आईने में चेहरा नहीं देखा जाता, मुझसे अब अपना तमाशा नहीं देखा जाता, उसका चेहरा मुझे खुर्शीद नजर आता है, मैंने 100 बार उसे देखा नहीं देखा जाता, बिजलियों तुम ही दिखाओ मुझे मंजिल का निशान, इतनी जुल्मत है कि रास्ता नहीं देखा जाता। दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो लॉन्ग मार्च है अमरीकी गुलामी के खिलाफ और जो अमेरिका के मुखालफ बातें करने वाली जमातें, सियासी जमातें जो इस लॉन्ग मार्च के बाद एक्सपोज हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा आईना दिखाने का काम हुआ है। और मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च के शुरका जो हैं, चाहे वो हजारों में हैं या लाखों में हैं, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने कलमा हक अदा करने का फरीजा अदा कर दिया। लॉन्ग मार्च का नतीजा नाजरीन कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका नवाज और अमेरिका मुखालफ जो हैं वो बेनकाब हो गए। और आज हम इस सूरत हाल को देखते हुए ये समझते हैं कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने ये जो स्टेप लिया है, ये जो लोगों की आवाज जो है उसकी तर्जुमानी की है, ये उनका ही खासा था, उन्होंने ये अपना फर्ज अदा किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि वहां हमारे जो नुमाइंदा मौजूद हैं जाहिद चीमा, उनसे हम जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो पिंडी में जो इस वक्त कायदीन ने खिताब किया है, हम ताजा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। हमारे नुमाइंदा वहां मौजूद हैं जाहिद चीमा। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद चीमा। जी वालेकुम अस्सलाम जवेद शम्सी साहब। आप वहां मौजूद हैं, आप हमें वहां के हालात बताएं कि किस कदर जोशो जज्बा और किस कदर नाजरीन की हमारी नाजरीन के लिए बताएं कि किस कदर जोशो खरोश से भरी हुई वलवला अंगेज तकरीरें वहां कायदीन ने फरमाई। जी बिल्कुल, जो कायदीन है उन्होंने जब लाहौर से शुरू हुए थे तभी जो तकरीरें शुरू हो चुकी थी उनकी। जब लाहौर से कल सुबह 9 बजे जब काफिला की तैयारी की गई थी तो मस्जिद शौदा मार रोड के ऊपर नवाफिल अदा किए गए थे। उसके बाद ये काफिला चला तो ये नासरबाग पहुंचा। नासरबाग जो कायदीन थे उन्होंने शुरा से खिताब किया और वहां से जब ये रन हुआ तो ये सकिया पुल से होता हुआ शादरा मोड़ पहुंचा और शादरा मोड़ में भी कायदीन ने जो शुरा थे जिन्होंने वहां पर वेलकम किया है उन्होंने खिताब किया। और उसके बाद ये काफिला होता हुआ अब इस वक्त जो रावलपिंडी कमेटी चौक पर खिताब फरमाया है कायदीन ने। और इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में जो काफिला है, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर। अच्छा जाहिद चीमा, यहाँ ये हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि वहाँ कैसा जोशो खरोश था। और इस वक्त आप अगर एक अंदाजा लगाए तो लाखों की तादाद में पब्लिक जो है वो दिखाई दे रही है और हजारों की तादाद में गाड़ियां दिखाई दे रही है जिनमें बसें हैं, कारें हैं, वैगने हैं और मस्जिदें हैं। ये तमाम जो ट्रांसपोर्ट है ये हमें दिखाई दी जा रही है। और कायदीन जो है उन्होंने कमेटी चौक में खिताब किया था। इसके बाद अब जो डी चौक है वहां पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर जाकर दोबारा वो शुरा से खिताब करेंगे और उसका अगला लाए अमल वो बताएंगे कि इसका अगला जो लाए अमल है वो क्या है। नेटो की सप्लाई की जो बहाली है उसको हुकूमत को खत्म करना चाहिए। और इस वक्त जो अवाम है, अवाम का जो जोशो जज्बा है कभी भी देख सकता है कि जो रश है वो काफिला का रवा है और बहुत स्पीड में काफिला जो है वो इस वक्त जा रहा है, जिनमें मोटर बाइक्स हैं, जिनमें मस्जिदें हैं, कारें हैं, बसें हैं। जाहिद चीमा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डी चौक की तरफ रवाना हो चुका है इस वक्त और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शुरा की जो अमेरिका जो यार है गद्दार है कि नारे लगाती हुई जो यहाँ से जा रही है। और पिंडी जो है वो पूरा इन नारों की फजा से गूंज उठा है। इस वक्त जो काफिले की जो सिचुएशन है वो रवाना हो चुकी है और डी चौक में जाकर ये काफिला रुकेगा, वहां पर जाकर खिताब किया जाएगा बाकायदा शुरा के साथ। और हुकूमत को जो नोटिस दिया जाएगा, हुकूमत को आगाह किया जाएगा कि वो फौरी तौर पर नेटो की जो सप्लाई है उसको रोक दे। अपनी इस हिकमत अमली को जो उन्होंने मुआहदा कर लिया है अमेरिका से। जाहिद चीमा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये काफिला रुकेगा और इसका जो
कदम जहाँ से नेटो के कंटेनर खड़े हैं वहां पर भी ये काफिला जाएगा। ये लॉन्ग मार्च जो है ये जब लाहौर से शुरू हुआ था तब इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब पिंडी तक पहुंचा है तो तमाम जो जीटी रोड के रास्ते हैं उनके जो शुरा इनमें शामिल होते गए हैं और अब ये एक ऐसा सुनामी दिखाई दे रहा है कि जिसको रोकना भी बहुत मुश्किल है। मशीर दाखिला का ये कहना था कि कानूनी तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके कारकुन हैं, उनको इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन जो जमात उस्ताद के जो सरबराह है वो उनका ये कहना है कि जो रहमान मलिक है वो हमारे रास्ते नहीं रोक सकता। इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी अपने खिताब में यही कहा है कि वजीर मशीर दाखिला जो रहमान मलिक है वो ये सोचे भी ना कि वो हमारा रास्ता रोकेगा। अगर उन्होंने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो ये हुकूमत चंद मिनटों में गिर जाएगी और ये हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी। इसलिए ये हुकूमत को चाहिए कि अपने जो इक़दाम है उसको वापस ले। अवाम के जो मसाइल है, ये जो काफिला जा रहा है ये अवाम के मसाइल को भी हल करवाने की बात कर रहा है। और जो दरीना मसला है मुल्क में लोड शेडिंग का, तो ये काफिले के जो कायदीन है मजहबी जमातों को उनका ये कहना था कि सियासी जमातों के जो कारकुन है। जाहिद चीमा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। लॉन्ग मार्च किया जाएगा लोड शेडिंग के हवाले से? मेरा ख्याल है शोरों होगा में मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आवाज नाज़रीन तक पहुंचती रहे। और जो आवाम का मसला है सबसे बड़ा लोड शेडिंग का, उसको भी जो कायदीन है अपने खिताब में सामने लेके आ रहे हैं और कायदीन का यही कहना है कि हुकूमत वो अपना जो इक़दाम है उसको फौरी तौर पर वापस ले ले, वरना ये काफिला जो है ये पता नहीं क्या कर जाएगा। जो काफिले के शुरा है हमने उनसे भी बात की तो उनका यही कहना है कि हम तो सर पे कफन बांध के आए हैं, हमें कोई डर नहीं है, गोली का कोई डर नहीं है, हमें अपनी जानों का नजराना देने का, हम जो नेटो की सप्लाई है उसको बंद करवा कर ही दम लेंगे। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो वहां पे अवाम मौजूद हैं, आपने उनका बताया कि सर पे कफन बांध के निकले हैं और आपके इर्द गिर्द जो शोर है, ये जो जज्बा आप बता रहे हैं अवाम का, हमें थोड़ा सा मजीद बताएं कि आगे जो लाया अमल है वो क्या है इस वक्त? पिंडी के इशारों पर और शदीद तरीन जोशो खरोश देखने में नजर आ रहा है इस वक्त अवाम का। और अवाम को ये जो समुंदर है, ये साढ़े मारा समुंदर है, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये अवाम जो है इसमें मजहबी जमातों के कारकुन तो होंगे लेकिन इसमें आम अवाम जो है वो भी शामिल हो चुकी है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई रुकावटें आपको नजर आ रही हैं? जाहिद चीमा, हुकूमत की तरफ से कोई रुकावटें नजर आ रही हैं आपको? ये हुकूमत का यही कहना था कि जो हमें जराये से पता चला कि मशीर दाखिला ने कहना था कि इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जो कायदीन है उनका ये कहना है कि ये हुकूमत हमें रोक नहीं सकती, इसकी जरूरत नहीं है कि ये इस काफिले को रोके। अगर इस हुकूमत ने इस काफिले को रोकने की कोशिश की तो इस हुकूमत का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो उसने इक़दाम किए हैं नेटो सप्लाई की हवाले से वो पूरी तौर पर मुअत्तल करें, नेटो सप्लाई को बंद करें, वरना हम जो है हम होंगे और हुकूमत होगी और अंजाम जो है वो खुद देख लेंगे। जी अच्छा जाहिद चीमा, मुझे ये बताएं कि आपने मुशीर दाखिला का भी बताया, शेख रशीद साहब का आपने खिताब सुना, मौलाना समीउल हक का सुना। अच्छा, आम लोग जो हैं वहां पे जो आम लोग हैं उनके ख्यालात बताएं आप। जाहिद चीमा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत मेहरबानी। इस वक्त हमारा राब्ता चूंकि मुनक़ता हो गया है तो मैं नाज़रीन आपको अपडेट किया है। जाहिद चीमा साहब ने उन्होंने बताया कि शेख रशीद साहब की जो स्पीच थी, उन्होंने कहा कि हमारा खून जो है इस्लामाबाद की सड़कों पे बह जाएगा, हम यहां से वापस नहीं होंगे, हम नेटो सप्लाई जो है वो बंद करवा के दाम लेंगे। और पार्लियामेंट की जो तौहीन हुई है और पाकिस्तान के जो फैसले हैं उनकी जो तौहीन हुई है, पाकिस्तान में ड्रोन हमलों में शहीद होने वाले बच्चों, बूढ़ों और औरतों के खून का जो इन्होंने हिसाब मांगने की बजाय उनको नेटो सप्लाई खोल के उनके लिए रास्ता और जो है वो आसान कर दिया। और हमारे सलाला बेस पे 24 जो शोहदा थे उनके खून से उन्होंने बाकायदा जो है वो मैं समझता हूं होली खेली है। और एक यहां काबिल जिक्र मैं बात करता चलूं कि सलाला एयरबेस का जब वाकया होता है तो वो उनकी शर्मिंदगी जो है मैं समझता हूं कि उनके चेहरे पे जो थी वो शैतानियत
और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है हमें, मैं समझता हूं दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की कामयाबी जो है वो यही है कि वो आम लोगों की तर्जुमानी कर रही है। मैं समझता हूं आपको मैं थोड़ा सा गोशगुजार करता चलूं, सुनवाता चलूं कि मौलाना समीउल हक जो सरबराह हैं दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के, उनकी जो स्पीच है मैं आपको सुनवाता हूं जी, सुनिए। उनको हर महीने कई अरब नहीं लगते, तो हम अपने मुसलमान भाइयों के फसल में मजीद शरीक नहीं रहना चाहते। इस वजह से मेरा तहसील कर रहा हूँ कि मंजिल बहुत दूर है, आपको निकलना होगा और बहुत कई जरूरी मकासद की तरफ आपने जाना होगा, वरना आप कैसे चार गुजार नहीं, कैसे चार मुश्किलात में सवारी में बर्बादी में सबसे कैसे रहेंगे। एक वक्त आया है कि मुसलमान कैसे रहेंगे, उसे ये इसमें सामने बस प्रचार हो मुझे तो अल्लाह कराया गया और आप मराठी करिए था आपको से ज्यादा नहीं है, आपको कुर्बानी करना होगा। इस मुल्क की आजादी बचाना आपको सबका बन है और विशेष इस्लाम के जरिए ये अचानक मुसलमान इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचेंगे और उसके बाद हम यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीराना फलाही निजाम बरपा करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नाफा हो और मेरा सब वादा करें कि आप इस्लामाबाद जाएंगे जैसे हम कलाम रास्ते में कानून से इंसान दिन काफूर से उसके बाद कुरान में लंबी आयत आई है, तो अल्लाह का नाम लेकर इन खसाफों में फंसागा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा और ये कल शाम तक आपको पहले नहीं करना पड़े अपने किराए से गाड़ी से आप इंशाअल्लाह जाएंगे। ये नहीं कि हम रात को फिक्र जहाँ करेंगे और वो खुशियाँ तुम सुनो लखारा बजाएंगे, तो जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपकी सोच से कबूल करे और हमारी ये मेहनत और मुशक्कत वो अल्लाह। कौंसल ने कलमा हक अदा कर दिया है और जिंदा कौम होने का सबूत दे दिया है। हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने जो स्टांस लिया है, जिस तरह से उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है, आप क्या कहते हैं? शामिल हो जाइए हमारे साथ, आपकी राय जवाद शमसी के साथ में। और मैं कह रहा था कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने जिस जज्बे से सरशार होके ये कदम उठाया है, और अल्लाह ताला हमारी और पाकिस्तान में रहने वालों की मदद फरमाए। जिस कौम में इस तरह के जिंदा कौम होने का सबूत देने वाले लोग मौजूद हों, उस कौम को शिकस्त कभी भी नहीं दी जा सकती। और आज जो मंजरनामा हमारे सामने आया है, जो लोग एक्सपोज हुए हैं, जो अमेरिका मुखालफ बातें करते हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज है, तहरीके इंसाफ वाले हैं, वो इस तरह सो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो मुल्क से बाहर चले गए हैं। एक कॉल है, हम रिसीव करते हैं और देखते हैं कौन कहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइएगा, आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं डेरेक खान से बात कर रहा हूँ, समीउल्लाह। जी, मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये ठीक कर रहे हैं जी, और ये जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं उनका ये खून इन्होंने जो है ना जाया कर दिया हमारे फौजियों का, और हमें बड़े दुख से साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे सदर हैं हफीज आसिफ अली जरदारी साहब, ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जी, ये डेरा गाजी खान से जी स्टांस था। और आपने देखा कि बाज हमारे जो कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स, उनकी राय का एहतराम है। वो बहुत सख्त जुमले भी कह देते हैं, लेकिन चूंकि ये उनकी राय है, मैं समझता हूं ये आवाम तक पहुंचनी चाहिए, ये हुक्मरानों तक भी पहुंचनी चाहिए जो हमारे वोटों से मुंतखब होकर असम्बलियों तक पहुंचे हैं, प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचे हैं। कम से कम उनको अवाम के जज्बात का एहसास होना चाहिए। ये सलाला बेस के शहीदों की बात करते हैं, ये जनाब हमारे जो ड्रोन हमलों में शहीद होने वाले भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी बात करते हैं। और ये आवाज जो है, ये जज्बात हम हुक्काम बाला तक पहुंचाते रहेंगे। रॉयल टीवी का ये असासा रहा है कि वो मैं समझता हूं ये हमारा एक खसूसन जो हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान के जो नजरियात हैं उनको कोई जख्म ना लगाए। मैं आपको शेख रशीद साहब की अब जो गुफ्तगू है, उन्होंने जो वहां तकरीर की है, मैं वो सुनवाता हूं, आइए सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मुनव्वर साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 1 मिनट में मैं उससे भी जो मुख्तर बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आज ये आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर, ये जोश, ये वलवला, ये हिम्मत, ये तकवा, ये तंतना, ये जुर्रत, ये काला काला रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करने वाले, आज अल्लाह के नबी का झंडा उठा के निकलने वाले किसी को बहाल करने नहीं निकले, वोट मांगने नहीं निकले, कोई इख्तियार लेने नहीं निकले, ये अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करने के लिए निकले हैं। अगर मुझे बात खत्म करनी, अगर तुम में हिम्मत है, ये सियासी जुलूस नहीं है जो फोटो खिंचा के वापस चला जाएगा, ये सियासी जुलूस नहीं है, ये अफीम खाने वालों का जुलूस नहीं है, ये स्मगलरों का जुलूस नहीं है, ये NIC का माल खाने वालों का जुलूस नहीं है, ये हज करप्शन करने वालों का जुलूस। वोट मांगने नहीं निकले, किसी को बहाल कराने नहीं निकले, अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करने के लिए निकले हैं, यह कहना था शेख रशीद का। और एक लाइव कॉलर हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन, अपना नाम बताइएगा, आवाज टीवी की जरा आहिस्ता कर दें मेरे भाई, अपने टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें, अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। जी जी जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में। लॉन्ग मार्च के बारे में कहना चाहता हूँ, ये खान साहब और नवाज शरीफ साहब, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप ये क्यों नहीं निकले? ये हेलो जी जी, बात करें, आप सुन रहे हैं हम। जी, ये इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब जो इतनी बड़ी बातें करते हैं, पार्लियामेंट में भी बातें करते हैं, आप ये क्यों नहीं निकले? ये सब मजहबी जमातों के साथ है, आप ये बताएं ना, ये अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं है? जी, सब मजहबी जमातों के साथ हैं और अवाम का कहना है कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो कहां हैं, कहां दुबक के, कहां छुप के बैठ गई हैं, कहां है मुस्लिम लीग नवाज, कहां है तहरीक इंसाफ, कहां है अमेरिका के खिलाफ बात करने वाले, वो आए निकलें। ये अकेली जो मजहबी जमातें हैं वो निकली हैं, अवाम उनके साथ हैं। और इनका ये स्टांस जो है दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का, ये पाकिस्तान को का झंडा बुलंद करने के लिए है, ये पाकिस्तान को इन अमेरिका नवाज लोगों से निजात दिलाने के लिए है। हालांकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको पता है कि अमेरिका उनके साथ क्या सलूक करता है। और इस वक्त हमारी स्क्रीन पे एक चल रहा है कि उसमें आपने बताना है और वोट करना है कि नेटो सप्लाई के बारे में दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का जो स्टांस है वो सही है या नहीं, हाँ और ना में आपने जवाब देना है। और मुझे उम्मीद है कि आप वोट करेंगे ताकि हम आपकी राय जो है वो लोगों तक भी पहुंचा सकें और हुकाम में बाला तक भी पहुंचा सकें। यहां शेख रशीद साहब का जो खिताब था, समीउल हक साहब का जो खिताब था, मुनव्वर हसन साहब का जो खिताब था, आप सब ने एक इनका जो सबका जो स्टांस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लोगों पर रहम करें हुक्मरान, पाकिस्तान के लोगों को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएं, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको आजाद करवाएं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम खुद अपने मामलात को खुद देखें, ना कि किसी की डिक्टेशन पे चलें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम आपकी कॉल का इंतजार भी करते हैं। और एक लाइव कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मोहम्मद अफजल गुजरावाला से। अपने टीवी की आवाज जरा भाई कम कर लें और बंद कर लें और बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में। भाई लॉन्ग मार्च के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग मार्च जो है ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो है ना, जी जी, ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बना है जी।
और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए निकला है, तो मैं अवाम को कहूंगा, पाकिस्तान की अवाम को कहूंगा कि भाई ये सब लोग इनके साथ चले, निकले। और मैं हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि आपने इनको नेटो को रास्ता दिया है, जी जी, तो उसकी दिन ड्रोन हमला हुआ है, उनकी 18 आदमी जो है ना शहीद हुआ है इधर, तो उनका जवाबदेह कौन है? जी बहुत शुक्रिया। ये कॉलर थे, इनका कहना था बहुत ही मौजूद सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है हुकूमत को कि जी दिफा पाकिस्तान के हवाले से उनका कहना था कि ये पाकिस्तान के दिफा के लिए बनी है, और साथ उनका ये भी कहना है कि हमारे जो जिन लोगों का खून है उनका हिसाब मांगने की बजाय आपने एंटरटेन किया है, आपने नेटो को सप्लाई दी है, ये गलत बात है। यहां चंद और मामला जो सामने आ रहे हैं कि हमारे जो मौलाना साहब हैं फजलुर रहमान, जब वो अपनी तकरीर करते हैं, बबांगे दोहल बोलते हैं, अपने जलसों में जब बोलते हैं तो अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पे भरपूर तनकीद करते हैं। एक लाइव कॉलर हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप कौन बात कर रहे हैं भाई और कहां से? कासिम अली शाह बात कर रहा हूँ, बडग्राम नशेरा से सर। जी जी, आप क्या कहेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में? हाँ सर, ये तो हमारी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं और हमारी गैरत की तर्जुमानी कर रहे हैं। और मैं इस मौके पर जनाब नवाज शरीफ और इमरान खान से ही पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों सड़कों पर नहीं आते हैं, और हमारे जो शहीद सिपाही थे जो सलाला चेक पोस्ट पे शहीद किए गए थे, उनका खून इतना सस्ता क्यों हमारे हुक्मरानों ने बेचा? दुरुस्त बात है, बहुत मेहरबानी। नवाज शरीफ और इमरान खान से सवाल करते हैं कि जब आप भी अमेरिका मुखालिफ हैं तो फिर आप सड़कों पे क्यों नहीं आते? हमारे फौजियों का, हमारे बच्चों का, हमारे बूढ़ों का, नेटो सप्लाई वालों ने जो खून बहाया है, जो नेटो अफवाज ने जिस तरह से वहां अमेरिका में बैठ के ड्रोन हमले करते हैं और हमारे जो लोग हैं वो मर रहे हैं। और हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, उनसे पूछते हैं कि जी वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? जी जी, आप बताएं, आप अपना नाम बताएं और लॉन्ग मार्च के बताएं उसके बारे में कि आप क्या कहेंगे। मैं साहिवाल से शिराज अहमद खान बात कर रहा हूँ। जी शिराज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान खान रोजाना टीवी में बैठ के सुनामी की बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतने बड़े बड़े बड़के लगाता है जैसे सुल्तान ही लगाता है। आप उसको शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के लिए निकले? वो जो हुदी एजेंट है अमरीकी एजेंट है, अगर वो पाकिस्तानी है तो आज निकलता है इनके साथ इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जी आपकी राय का बेहद एहतराम है। जी उनका सवाल है इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब की पार्टी से हक बनता है, आवाम है, आवाम की राय है और प्रोग्राम भी आपकी राय है, तो उनकी राय का हमें एहतराम है। हम ये आवाज जो है इमरान खान साहब तक जा रही है तो वो सुने कि आवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और उनसे क्या तवक्कुआत रखे हुए हैं। उनकी जो गुफ्तगू टेलीविजन पे होती है वो अमेरिका मुखालिफ होती है। आज अगर दिफा पाकिस्तान कौंसिल पाकिस्तान का दिफा करने निकली है तो आप उनका साथ देने की बजाय कहां छुप के बैठ गए हैं और क्यों आपकी आवाज जो है वो दब गई है? एक लाइव कॉलर और हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं, अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में? सर मैं तो पहले रायल न्यूज को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। उन्होंने पूरा दिखाया पाकिस्तान ये लाइव दिखाया हमें। जी जी, बकाया चैनल वालों ने बिल्कुल इसके यानी नहीं दिखाया हमें जी, और हम सारा दिन ढूंढते रहे हैं, एक रॉयल न्यूज पे इसे नजर आया, बकाया किसी चैनल पे हमें नजर नहीं आया। दूसरी बात, मेहरबानी जी जी कहें, बात करें आप। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि खुदारा जागो जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लॉन्ग मार्च हुक्मरानों के मुंह पर एक तमाचा है जी। हम दफाए पाकिस्तान के साथ हैं और खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार है और हम गैरतमंद कौम हैं। जी मेहरबानी। उनका कहना था कि हम गैरतमंद कौम हैं और हम दिफा पाकिस्तान कौंसिल के साथ हैं, हम अपना खून का आखिरी कतरा तक जो है बताएंगे। और मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे फोन कॉल्स का तांता बन चुका है और ये एक मैसेज है हुक्मरानों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये जी बात करो भाई। बताइए, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आप लॉन्ग मार्च के बारे में क्या कहेंगे। लॉन्ग मार्च के बारे में बहुत अच्छा लॉन्ग मार्च जा रहा है। अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। जी बात करें। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ गंजा है वो क्यों नहीं आ रहा लॉन्ग मार्च में। जी जी, ये एजेंट है जौन थे इमरान का, नवाज शरीफ। अच्छा, मेहरबानी आपकी, आप लैंग्वेज जरा अल्फाज का चुनाव दुरुस्त फरमाएं। जी, आप इस वक्त रॉयल न्यूज पे कॉलों का तांदा बन चुका है और अवाम का गुस्सा जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये हुक्मरानों को ही नहीं, ये हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को होश के नाखून लेने हैं। उनको अवाम की राय का एहतराम करना है। आज वो अगर अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि अवाम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। जिस तरह के अल्फाज की अदायगी आ रही है, ये अवाम का गुस्सा है। हम फिर भी अवाम से अपील करेंगे कि जब भी हमें आपकी राय प्रोग्राम में वो अपनी राय से नवाजें तो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो दुरुस्त रखें, ताकि वो ऑन एयर जाना है हमारी तहजीब याफ्ता होने का एक सबूत है, हमारे मुहज्जब कौम होने का सबूत है अगर हम अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करेंगे। नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से किसी मकसद के लिए, जब नेक मकसद के लिए कोई भी पार्टी जब कॉल देती है, जब कोई भी तहरीक किसी नेक मकसद के लिए चलाई जाती है, जब कोई भी तहरीक किसी मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के पाकिस्तान को बचाने के लिए चलाई जाती है, तो कोई गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, दरवेश हो, मैं समझता हूं इस मुल्क का कर्ज अदा करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। सिर्फ उनको पोटेंशियल हमारी कौम में बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। और आज दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ने अपना फर्ज जो है वो अदा किया है। अवाम उनके साथ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और जो जोशो जज्बा देखने में आया है, हजारों लाखों अफराद जो हैं वो उनके साथ हैं। और आपने अवामी नारों से रद्द अमल देख लिया होगा नेटो सप्लाई खोलने का, और उस पे जो अवाम का तासुर है वो इंतहाई नेगेटिव है। और वो इंपैक्ट जो गवर्नमेंट का है, वो समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिक चुकी है और सरनगू हो गई है अमेरिका के सामने। हमारे हुक्मरानों को ये सोचना है कि उन्होंने अपने मुल्क के अवाम का साथ देना है या अगयार का साथ देना है। अगर अगयार का साथ देंगे तो आपने अंजाम देख लिया। हमारे हुक्मरानों ने हमेशा से अमेरिका नवाज लोगों का अंजाम देखा, खा वो मैं नाम नहीं लूंगा। आपने देखा कि जब अमेरिका अपने मफादात के लिए किसी शख्स को, किसी हुकूमत को इस्तेमाल कर लेता है, तो वो उससे किस तरह खुलासी जो है वो अपनी करवाता है, किस तरह से वो रवैया उनके साथ अपना रवा रखता है, किस तरह से उनको एलिमिनेट करता है, किस तरह से उनको अपने रास्ते से हटाता है। अपने मकासद के हासिल होने तक, हसूल होने तक अमेरिका जो है वो उन हुक्मरानों को इस्तेमाल करता है। जब उसके जो है मकासद वो हल हो जाते हैं तो फिर अमेरिका जो है वो जनाब उनसे जान किस तरह छुड़ाता है और किस तरह उनको अपने रास्ते से हटाता है। और आज जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि अवाम जो है वो जाग चुके हैं और अवाम जो है और वो देख रहे हैं कि कोई तो हो जो इस मुल्क को बचाने आए। एक छोटा सा ब्रेक है और आपकी राय में वापस, आपकी राय का एहतराम।